नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं मैं कि अपन ने अभी तक संख्या पद्धति से संबंधित 4 पार्ट पूर्व अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने इकाई का अंक निकालना सीखा था, संख्याओं के प्रकार सीखे थे, विभाज्यता के नियम सीखे थे और इसके अलावा अपन ने उसमें सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग वगैरह वगैरह जो अपन ने उसमें संबंधित तो संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन थे, अपन ने लगभग सारे कवर किए हैं पिछले पार्ट में। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो या तो यूट्यूब पर सर्च करें अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड वीडियो चैनल और वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, यदि या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक में आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें अभी जो पार्ट अपना बचा हुआ है नंबर सिस्टम में, इसमें एक पार्ट लगभग ये हो जाएगा तो अपना लगभग नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है अभी जो आपको बताने वाला हूं, संख्या पद्धति पार्ट नंबर 05 में आपको बताऊंगा बीजगणितीय सूत्र। इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कैसे बनते हैं ये आपको मैं यहाँ पे समझाता हूं। तो आज का अपना मेन इस पे मोटिव बीज गणितीय सूत्र, इन पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इनको अपन समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में आता है और ये एग्जाम में जब आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका आंसर कैसे निकलेगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी ट्रिक पर आधारित होते हैं। यदि आपको वो ट्रिक पता है तो आप तो उत्तर निकाल लोगे, अदरवाइज उसको हल करने बैठ गए तो अपना तो पूरा समय समाप्त हो जाएगा और अपन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, सॉल्व को दूर किया तो पढ़ भी नहीं पाएंगे अगर उनको पूरा हल करने में लग गए तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी ट्रिक पर आधारित होते हैं। तो अपन इनको समझते हैं कि बीजगणितीय जो सूत्र पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें ये समझ लेते हैं कि बीजगणितीय सूत्र मतलब इनका संख्या पद्धति में क्या क्या होते हैं, उनको अपन देख लेते हैं पहले क्रम से, फिर उनके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। a प्लस बी का स्क्वायर सबसे पहले अपना मान लेते हैं, ये इजीली जनरली अपन पढ़े हैं पहले, लेकिन इनका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे किया जाता है ये अपन समझेंगे। एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और एक हो गया अपना a प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस टाइप से एक माइनस का भी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से और भी फार्मूले बनते हैं इसमें, जैसे अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए कर लें अपन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाता है क्या आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी में और फार्मूले बनते हैं अपने, जैसे ए प्लस बी, तो ये बन जाता है अपना ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला बन जाता है अपना इसी में ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ये हो जाता है ए क्यू माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो अपने सिंपल से फार्मूले आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इनका एग्जाम में ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पे आपने पहले भी अपन ने पढ़े हैं, 8वीं 5वीं, आजकल तो 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, अपन ने 8वीं 10वीं में पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन इनका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे किया जाता है और उस पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं ये बड़ा समझने वाला विषय है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि उत्तर कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूले लिखे हैं इसके आधार पर मैं आपको पहले तो क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सा फार्मूला लिख दिया, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब मान लो ओनली इतना एग्जाम में आ गया का मान क्या होगा, क्लियर। ये क्वेश्चन अगर आ गया और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं ए 2 बी ए बी
सी 4D A प्लस बी प्लस ए बी। क्लियर। तो यदि आपको ये फार्मूले का बेस पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो लगभग लगभग जो आप गलती करेंगे यहाँ पे, अगर आप अंदाज मार टिक लगाओगे या तो इस पे लगाओगे या फिर इस पे लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अंक दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो अपन अंक वाला आंसर तो सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। क्लियर। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 4। एक एक फार्मूला में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिस आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके आधार पे मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ किस फार्मूले का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अभी मैंने जैसे लिखा था यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, इसके आधार क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या आंसर कैसे निकलता है। तो इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इसके बराबर हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान में क्या है आपका ab। क्लियर। तो ये मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ ओनली, अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर पूछूंगा। तो इसमें देखिए ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। क्या हो गया? प्लस, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना, ये बचा आपका क्या नीचे ए बी। अब आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और 2ab क्या हो गया 4ab, और अपॉन में क्या आ गया ए बी से ए बी कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा 4। लेकिन यदि आपको ये फार्मूले का बेस पता नहीं है तो इसका उत्तर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसके आधारित जब क्वेश्चन संख्याओं पर दिए जाते हैं तो संख्या पर क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं। क्यों लगते हैं? इसी आधार पर मैं क्वेश्चन और बनाता है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर कितना इजी निकलेगा, लेकिन देखने में सवाल इतना डिफिकल्ट लगेगा कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, कोई सा क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओनली अपन गणित का यही है, अगर आपको बेस समझ में आ जाता है तो संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या कुछ भी हो अपना उत्तर निकालते आना चाहिए। यदि आपका बेस क्लियर है तो उत्तर आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। तो ये 576 लिख दिया मैंने, यहाँ 524 लिख दिया, या कोई और संख्या ले लो 500 के बीच छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 679 ले लिया, जैसे ये कर दिया होल स्क्वायर माइनस 576, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अपने को, 576 माइनस 679 अपॉन, मैं फिर कह रहा हूं आपसे बार बार की जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं किसी न किसी ट्रिक पे आधारित होते हैं। यदि आपको आप नॉर्मल मेथड से करने लगोगे तो उसका उत्तर निकालना संभव नहीं है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं कि आपको उसका लॉजिक पता है कि नहीं। उसका लॉजिक पता है कि नहीं। अब इसका उत्तर भी आप देखोगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा देख के, यदि आपको नहीं पता है तो। यदि यहां पे मैं ऑप्शन वही दूं सेम, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर यहां बड़ा कर देता हूं मैं, कुछ भी बड़ा कर दूं, जैसे 4629 ही कर दिया, और डी मैंने कर दिया यहाँ पे नन। क्लियर। अब अगर जिसको बेसिक फंडा इसका क्लियर नहीं है, इसका फंडा यदि क्लियर नहीं है, तो उसका आंसर 99% व्यक्ति या तो ये देगा और या फिर ये देगा। क्यों? क्योंकि ये तो संख्या बहुत छोटी दिख रही है। अब संख्या इतनी बड़ी है तो उत्तर भी बड़ा ही आएगा, अगर अंदाज से लगाएंगे तो, अपन तुक्का लगाओगे तो। लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तो उसका उत्तर सिंपल सा क्या निकलेगा, सिंपल सा ये फार्मूला जो मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, जस्ट यही कि यही स्टेप यहाँ पे है, इसको ए मान लिया गया है और इसको बी मान लिया गया है। मतलब संख्या से यहाँ पे कोई लेन देना है ही नहीं, यहाँ पे संख्या से कोई लेन देना नहीं है। ओनली आपका बस क्या देखा गया है कि आपका फार्मूला में आंसर, फार्मूले के हिसाब से आपको आंसर निकालते आता है या नहीं। क्लियर। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट में इसी फार्मूले पे क्वेश्चन और बन जाता है, सिंपल सा यही बन जाएगा, यही ऑप्शन दे दिया जाए आपको, यहाँ पे क्या कर दिया जाए। लेकिन यदि ये बेसिक यहाँ पे मानने वाली बात है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी ट्रिक पे आधारित होते हैं, उस ट्रिक को अपने को समझना है, उस इसमें बीजगणितीय सूत्र में देखा गया तो फार्मूले को समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो इसको इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया जैसे, और इसके ऑप्शन भी आपके सामने ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर। तो जैसे
फिर वही गलती करेंगे अपन, यहाँ पे भी इसमें क्या दिमाग कहाँ चलेगा, ये तो संख्या ऐसा लग रहा है कि और बड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसका उत्तर क्या निकालोगे, वैसे मन से निकालोगे, मतलब तुक्का लगाओगे तो लगभग लगभग ये लगाएंगे 99%। लेकिन यदि आपको इसका बेसिक रीजन पता है, फार्मूला हल करते आता है, आपको बेस का फंडा क्लियर है, तो आपका उत्तर क्या आएगा इसमें 2। अब ये इसको अपन इसी समझ लेते हैं, अपन ने यही फार्मूला लिया है यहाँ पे, मतलब कुल मिला के इसमें क्या हुआ, इसको एक बार और फिल कर देता हूं मैं, इसके 2 उत्तर कैसे आ रहा है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ इसका उत्तर, ये भी एक क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, अगर इस टाइप से लिख देगा तो भी आपको उत्तर 2 आएगा। मतलब संख्या क्या है या ए बी में लिख दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि आपका फंडा क्लियर है तो आपका उत्तर इजीली निकल जाएगा और सही निकल जाएगा। क्लियर? तो अपन इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार में फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, मतलब अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। यहां पे आप देख रहे होंगे कि अब ये और ये कट गया, ए स्क्वायर ये क्या हो गया आपका। वैसे इतना एक्सप्लेन मेरे को करना नहीं चाहिए जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन समझने के लिए बेसिक फंडा इसलिए अपने को समझाना यहाँ पे जरूरी है। 2b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बच गया आपका, ये आपका पूरा का पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात ये है कि इसका आंसर क्या आया, ये अगर ये भी था क्वेश्चन पूछ लिया था का मान क्या होगा तो भी उत्तर क्या जाता आपका 2, और संख्या इतनी बड़ी है तो भी उत्तर क्या आ गया आपका 2। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं अपन, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर क्या आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ऑप्शन आपके एज इट इज रहेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर मुझे बताइए। एक 1099 माइनस 1190 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1099 इंटू 1190। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? ताकि इससे पता ये लगेगा कि आप इसको ध्यान से देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे, समझ पाए या नहीं समझ पाए। क्लियर है? तो उत्तर गलत भी देंगे तो जो अगर नहीं समझ में आएगा तो अपन डबल से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट्स अवश्य करें, यदि कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपन अब इस पे आधारित दूसरे फार्मूले समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और अपन पार्ट बाय पार्ट सारे मैथ्स को कवर करेंगे। अभी अपना फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है आर्य सरवाल के हिसाब से, संख्याओं पर संक्रियाएं या नंबर सिस्टम बोल सकते हैं अपन, संख्या पद्धति। यहाँ पे अपन अगला फार्मूला समझ लेते हैं। अपने 2 फार्मूले क्लियर कर लिए हैं, इससे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला फार्मूला अपना देखते हैं कि क्वेश्चन फार्मूला लिखने से पहले मैं यहाँ भी क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 प्लस 4 4 4 5 का क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन 3 4 5 इंटू 3 4 5। सवाल को और बड़ा करने के लिए किया जा रहा है, ओनली सिंपल सा भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अपने को ये समझना जरूरी है। 3 4 5 इंटू 4 4 5 प्लस 4 4 5 इंटू 4 4 5 इंटू 4 4 5 का मान जैसे आपसे पूछा जाए का मान क्या होगा। अब यदि आपको फार्मूला पता नहीं है और फार्मूला पता नहीं है तो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा इसका उत्तर बहुत बड़ा होगा, जो भी होगा इसका उत्तर बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी न किसी, मैं फिर बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि मैथ्स मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी मैथ्स आते हैं या रीजनिंग आती है, किसी न किसी लॉजिक पर आधारित होती है, किसी किसी फार्मूले के बेस पर आधारित होती है, मतलब उसका उत्तर आसानी से आप निकाल सको। ऐसा नहीं है कि आपको उसको नॉर्मल जैसे गुणा भाग करके उत्तर निकालना है, ऐसा तो बहुत कम, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। और यदि ये सभी क्वेश्चनों को ऐसा आप करने लगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे और समय आपका समाप्त हो जाएगा।
क्लियर। तो ये आपको मैंने इसके लिए एक फार्मूला समझाया थोड़ी देर पहले, वैसे इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने। ए आपका हो गया 790, बी आपका हो गया 490, सी आपका हो गया 24,551 और डी आपका हो गया यहाँ पे क्या, नन। क्लियर। अब मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यदि आपको ये मेथड पता नहीं है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप इसका आंसर 99% ये या फिर ये दोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि संख्या इतनी बड़ी है तो कैलकुलेशन के बाद या तो बड़ी संख्या आएगी, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगी यार। ठीक है, छोटी संख्या पे तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, उस फार्मूले के आधार पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे डाल दो यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पे आपका। इसके ऑप्शन आपको देता हूं मैं, ये इसके ऑप्शन दे दिया मैंने, ए प्लस बी, बी वाला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, सी वाला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, और डी वाला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको नन। क्लियर। तो यहां पे आप देखोगे तो आपका दिमाग कहां पे जाएगा कि या तो यार इसका उत्तर ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं अपने को। यदि अपने फंडे क्लियर नहीं है तो अपन उत्तर गलत ही लगाएंगे या फिर ये लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है ये, क्योंकि मैंने भी सीधा सा फार्मूला लिखवाया आपको। ये जो फार्मूला था आपका, ये फार्मूला आपका ए प्लस बी बराबर क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही का यही फार्मूला है और यही का ये क्वेश्चन है। इसके आधार पे आप समझ सकते हो कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5। इतनी बड़ी संख्या देख के डरना नहीं, सिंपल सा क्या करना था आपको, ए और बी को प्लस करना था। मतलब इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो क्लियर, क्या आंसर आ गया आपका इसमें 790। और इसका क्या आंसर आ गया, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछे, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया और इसमें ऐसे क्वेश्चन में कोई भी संख्या, बड़ी संख्या और बड़ी संख्या यदि कर दी जाएगी तो यहाँ पे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यार संख्या और बड़ी हो गई या करने बैठ गए तो संभव नहीं है कि हो जाए, समय समाप्त हो जाएगा पूरा। क्योंकि यदि एग्जाम में समय व्यक्ति को दे दिया जाए तो लगभग 90% लोग 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि समय मिल जाए तो, लेकिन समय अभाव के कारण सवाल कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको कुछ ट्रिक या मेथड से करना पड़ता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। इस फार्मूले को आपको समझा भी देता हूँ, समझते हैं तो समझ देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका आंसर ऐसे होता है या नहीं। तो ये आपको दिखा देता हूं मैं यहीं पे। दोस्तों मेरी बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मान लो यहाँ पे आपका ए का मान अपन मान ले ए बराबर 2 बी बराबर 3 मान ले जैसे, तो इसको फार्मूले अपन फिट करके देखते हैं कि अपना आंसर ए प्लस बी बराबर आता है या नहीं। मतलब ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए अपना, 5 आना चाहिए। और इधर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही आना चाहिए, कहने का मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर हो गई, 3 के ऊपर भी 3 की पावर हो गई, 2 के ऊपर 2 की पावर हो गई, माइनस ए भी मतलब 2 इंटू 3 हो गया, और प्लस 3 के ऊपर भी 2 की पावर होगी। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 की पावर 8, 3 की पावर 27, 2 की पावर 4, 6, 3 3 9। कितना हो गया अपना 35, नीचे कितना आ गया 7 इजिकल टू 5। मतलब कहने का इतना हल करके उत्तर निकालोगे तो भी 5 आएगा, और डायरेक्ट ए प्लस बी कर दोगे तो भी उत्तर आपका क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। यदि ए और बी बराबर मान लो आपका 2, सिंपल मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको समझाया था। सेम इसी टाइप से आपका माइनस में होता है, तो माइनस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या बनता है यहाँ पे। प्लस माइनस का ही खेल है इसमें, ऊपर जो भी हो, जैसे क्वेश्चन अपन उसका देते हैं, - 3 5 7।
इंटू 557 प्लस 557, ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन जैसे ए आपका, तो एक ऑप्शन तो अपन लिख लेते 357 हो सकता है, दूसरा लिख देते 557, ये भी हो सकता है क्या, और तीसरा अपन लिख देते हैं, इसका क्या लिख देते हैं 200, और 4 अपन डी लिख देते हैं अपन, इसका क्या नन लिख दिया जैसे। क्लियर? ये यहाँ पे अपन ने जैसे इसको देखा कि अपना इसी आधार पे क्वेश्चन, और मैं इसे पूछ लेता हूँ आपसे, जैसे पिछली बार पूछा था कि पिछले उसमें अपन ने जैसे समझा है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का मान क्या होगा? क्लियर? ऑप्शन आपके ए माइनस बी कर दिया, बी ए प्लस बी कर दिया, सी ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए कर दिया, और डी आपका क्या कर दिया नन। ठीक है, यहाँ पे अब बस ध्यान ये देना है, मतलब जो मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं किसी न किसी लॉजिक या ट्रिक वगैरह देते हैं। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप से ऑप्शन इस टाइप से तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर? कि यहाँ पे अब माइनस लेना या प्लस लेना, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि यदि क्यू के बीच में माइनस है तो आपका उत्तर माइनस में ही रहेगा, और क्यू के बीच में प्लस है तो उत्तर हमेशा प्लस में ही रहेगा। मतलब इसका उत्तर क्या रहेगा आपका ए माइनस बी। क्लियर? इसके आधार पे आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं। क्या इसको मान लिया जैसे ए, इसको मान लिया बी, तो उत्तर क्या आ गया आपका यहाँ पे कौन सा आएगा 357, 557, 200 नन, तो क्या आएगा सीधा सा यहाँ पे 200। यदि यहाँ पे संख्या और छोटी बड़ी अगर होती, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता, या तो ऑप्शन आप इसको नन लगाओगे यदि फंडा क्लियर नहीं है तो। क्लियर? अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको ये भी समझ लें कि इसका कैसे सॉल्व हुआ, ये भी कि सिंपल सा ऐसा होता भी है या नहीं। तो अपन एक वही माने a बराबर 2 b बराबर 3, इस फार्मूले में फिट करके देखें अपन, मतलब हिसाब से क्या आना चाहिए, a माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है जैसे ये, तो अपने हिसाब से इस फार्मूले सवाल के हिसाब से उत्तर क्या क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्लियर? तो अपन करके देखते हैं कि इधर तो भाई ठीक है एक आ रहा है, इधर देख लेते हैं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, सॉरी 3 का स्क्वायर। क्लियर? ये कितना हो गया आपका 2 चौके 8, और ये हो गया आपका 27, ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, ये कितना बच रहा आपका माइनस का 1 बच रहा है यहाँ पे ना, कितना बच रहा माइनस 19, नीचे भी 19 बराबर क्या आ गया आपका माइनस माइनस 1। मतलब क्या हुआ, यदि इतना बड़ा सवाल भी दिखे तो देख के घबराना नहीं है, संख्या कितनी बड़ी हो सकती है लेकिन उत्तर किसी न किसी फार्मूले पर आधारित होगा। यदि आपको फार्मूला पता नहीं तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये था आपका संख्या पद्धति से संबंधित पार्ट 05। अभी लगभग अपन नंबर सिस्टम के लगभग सारे सवाल कवर कर चुके हैं। यदि इसके बाद भी किसी कंफ्यूजन रहा हो, किसी विशेष टॉपिक की इसमें कोई टॉपिक छूट रहा हो आपके हिसाब से, और आपको लगता है कि उसमें वीडियो बनना चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।